एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज जो लास्ट टॉपिक है हम लोगों का मोशन चैप्टर का वो है सर्कुलर मोशन। ओके, सो आज हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो व्हाट इज सर्कुलर मोशन? देन व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ सर्किल देन इट इज कॉल्ड देन इट इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन। ओके, सो डेफिनेशन लिख लीजिए। अब ए बॉडी इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ सर्किल। तो जब एक बॉडी किसी सर्किल में मूव करती है, ओके, सर्किल में, तब हम कहते हैं कि ये बॉडी जो है सर्कुलर मोशन है। ओके, तो सर्कुलर मोशन की कुछ प्रॉपर्टीज आप देखें तो व्हाट इज एक्सेलरेटेड मोशन? तो एक बॉडी को एक्सेलरेशन में बोलते हैं अगर उसका वेलोसिटी लगातार चेंज हो। तो वेलोसिटी में दो चीज आती है, दो कंपोनेंट्स, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ देखिए मैग्नीट्यूड अगर हम फिक्स कर दे कि हाँ हम 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम सर्कुलर फील्ड में दौड़ेंगे, ठीक है, फिर भी वेलोसिटी जो डायरेक्शन है वो हर एक जगह बदलेगा। यहाँ जो डायरेक्शन होगा टेंजेंशियली इधर दिया जाएगा, यहाँ पे जाएंगे तो डायरेक्शन इधर दिया जाता है, टेंजेंशियली डायरेक्शन दिया जाता है। जिस पॉइंट पे है वहां से एक सीधा रेखा खींच दीजिए। ओके, सो दिख रहा है हर एक पॉइंट पे, सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट पे जो डायरेक्शन है आपका मोशन का वो बदल रहा है। इसका मतलब सर्कुलर मोशन हमेशा क्या होता है? एक्सीलरेटेड होता है। सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सीलरेटेड। ओके, कोई शक? अब ध्यान से देखिए, अगर हम 2 किलोमीटर पर आवर के कांस्टेंट स्पीड से इसमें दौड़े, ठीक है, ओके, तो बॉडी तो एक्सीलरेटेड होगी बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। ओके, सो डायरेक्शन तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड अगर सेम कर दे तब उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो इसका डिफिनीशन क्या है? तो इसका डिफिनीशन है कि ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इफ इट ट्रेवल्स विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। ओके, सो a body is said to be in uniform circular motion if it travels with constant speed in a circular path. Okay, so अगर constant speed से अगर इसमें चला जाए, ठीक है, तो इसी को बोल देंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, सो ये क्लियर है कि सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सीलरेटेड होता है क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज होता है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन है सर्किल में जहां आपका हर एक जगह डायरेक्शन चेंज होते रहता है। ओके, सो दैट्स इट। तो यही आपको इसमें पढ़ना था। ओके, अब इसके आगे अब ध्यान से देखिए, आपको इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करना होगा, और एक्सपेरिमेंट ये है कि एक पत्थर को बांध लीजिए एक रस्सी के साथ, ठीक है, टाइट कर दीजिए और उसे जोर से घुमाइए, ठीक है, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके हाथों से पत्थर अपने आप को खींच के भागने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो यहाँ मान लीजिए कि बीच में आप हैं, ठीक है, और ये आपका रस्सी है और ये पत्थर आपने बांध रखा है। तो जब ऐसे नचाइएगा, पत्थर को रोटेट करवाइएगा अपने हाथ से, तो आपको लगेगा कि पत्थर कहीं भागने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली एक फोर्स काम करता है आपके यहाँ हाथ से उधर की तरफ, ठीक है, और उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्री का मतलब सेंटर और फ्यूगल का मतलब दूर, ठीक है, तो मतलब सेंटर से दूर। ठीक है, तो द फोर्स व्हिच एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, ये डिफिनीशन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से आपका एक फोर्स लगेगा उधर की तरफ, ठीक है, जिससे पत्थर दूर भागना चाहेगा, लेकिन आप जिस फोर्स के साथ पकड़ के उसे नचा रहे हैं तब तक पत्थर दूर नहीं भागेगा। ओके, सो जो फोर्स आप उस पर लगा रहे हैं उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब अ फोर्स व्हिच एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये टुवर्ड्स सेंटर के और ये अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके, तो दो फोर्स सर्कुलर मोशन में काम करते हैं। तो याद रहे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आता है। मतलब जितना अंदर फोर्स लग रहा है उतना ही बाहर की तरफ फोर्स लगे तो नेट फोर्स इस पे 0 हो जाएगा। ओके, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो ये तो यहाँ से टाइड है तो ये यहाँ घूमते रहेगा। ओके, तो इस प्रकार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बनता है। कोई दिक्कत? तो सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स कंफर्म हो गया। अब चलिए, अब क्वेश्चन आएगा कि हम लोग कैसे इस प्रकार के क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, जैसे अगर ये दिया है कि एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, क्वेश्चन है ए सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक है जिसका जो रेडियस है वो है 35 मीटर,
ठीक है, और एक आदमी उसे 15 सेकंड में पूरी तरह से एक चक्कर लगा ले रहा है, तो बताइए कि कितना उसका स्पीड हुआ। ठीक है, अगर वो कांस्टेंट स्पीड के साथ हुआ है तो बताइए कितना स्पीड हुआ उसका। तो ये इस चक्कर में लगा रहा है, ठीक है, रेडियस दिया है 35 मीटर। तो एक बार में अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो एक चक्कर यहाँ तक ला रहा है, तो सर्किल में इसको क्या बोलते हैं, इस एक चक्कर को सर्कमफेरेंस बोलते हैं। ओके, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रोटेशन, एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, ठीक है, कितना हुआ 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैलकुलेट कीजिएगा तो सर्कमफेरेंस वो होती है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर। सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर है 35, 7 5 are 35, 22 इंटू 44 इंटू 5, 220 मीटर, मतलब 220 मीटर ये एक चक्कर लगाने में हो रहा है। ठीक है, तो 220 मीटर वो कितने सेकंड में लगा रहा है 15 सेकंड। तो आप जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो डिस्टेंस 220 मीटर और टाइम है 15 सेकंड। अब इसे बाहर ले सकते हैं, चलिए ले दे 5 3 5 4 4 44 44/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसे आप चेंज कर सकते हैं 313 14 14.20 that is 666 मीटर पर सेकंड, 14.66 मीटर पर सेकंड। ओके, सो इस प्रकार हम सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस को बनाएंगे। ओके, सो थैंक यू।